डिप्टी सीएम जिस तरह से माइनिंग को लेकर लगातार जो बोलते आ रहे थे, मीडिया को जब संबोधित करते थे तो वो माइनिंग का एक बहुत बड़ा सवाल उठाते थे कि जम्मू कश्मीर की माइनिंग के जिस तरह के हालात हो रहे हैं वहाँ पे वो ज़रूर जो ज़ोरदार कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी में भी पिछले दिनों में आए थे तो वहाँ पे भी माइनिंग के लिए कहा था। और भी जब भी वो मीडिया को संबोधित करते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि माइनिंग पर मैं ज़रूर कार्रवाई करूंगा। उस कार्रवाई का असर जो देखने के लिए मिला है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो कठुआ में उन्होंने सरप्राइज विजिट किया, वहाँ पे ऑफिस में जाके और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फाइलें देखी और क्या क्या किस तरह से जो कार्य हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं, पूरे जो इलाके की जांच की और मीडिया के साथ भी बातचीत की। और उन्होंने खास ये कहा कि माइनिंग के खिलाफ, माइनिंग जो भी गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें लंबित पाए जाएंगे, जो भी इसमें होंगे इन्वॉल्व, उन लोगों के खास जो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो कठुआ के थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। माफ करा दो, ये चीजें जो चीज गलती है ये चीज बोला कि आप बंदे शंदे का एक्सक्यूज मुझे नहीं देना, जो है वो क्यों नहीं है, ये मजाक नहीं चलेगा। और अकबाल सिंह वगैरह आपने बुलाए हुए पलवी वगैरह इकबाल सिंह वगैरह कहते जीएसटी मीटिंग चलेगी मेरे को बेटा सौरभ उसको बोल के ये मूवमेंट में क्यों नहीं डाल गया है, मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट डाल इसी बुलाओ। ये असिस्टेंट लेबर कमीशनर कौन है हुए, ये कौन है, आप क्या हैं? अशोक रानी, क्या काम है आपकी, क्या फाइलें पड़ी हुई है? पीएमजी का क्या है? ये जब तक रिपोर्ट है तो कितने केस स्पॉन्सर की कितने फैसले हुए। ये जो केस हुए कितने अभी तक दो ही हुए हैं? सर टोटल हुई 89। ये अकाउंट का आप क्या है, ये कौन बैठता है, वो कहाँ है? उसी रकड़ी प्रोवाइड करने वाला यहाँ कौन बैठता है, वो कहाँ है, क्या नाम है उसका? छुट्टी दिखाओ भाई, दिखाओ भाई। कैशियर ये मोड़े कितना है, इधर चेक कराओ। हाँ 4-5 लंबी लाइन है, लंबी लाइन है। अच्छा साहब ये चेक करिए, इसके ये मलबा लेके जा रहा है, कहाँ है, क्या है, ई चलान है नहीं है, क्या है इसके पास, किस कैटेगरी में लेगा, तो सारा कुछ सीख रहा है। मेरे पीछे भी गाड़ियाँ वही लगी हैं, चेक कर लीजिए और थोड़ा सख्ती कर लीजिए इस पर, ठीक है। इसका पूछिए, इसके कागज ले लीजिए, ये देख लीजिए क्या है इसका, ये दिखा अभी देखो इसके पास है चलान की नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, कोई चलान नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी सीध कर लीजिए इसको। बहुत बढ़िया इनके पास सर ये फॉर्म भी नहीं होगा, आप चेक तो करो। बताओ ना फॉर्म को, तेरे पास क्या प्रूफ है? फोन पे डाला हुआ है, फोन पे दिखाओ ना फोन, ये ठीक है जा रहा है, वो पूछने वाला नहीं इसका मतलब। बड़ी वाली टाइम क्या है चलान का, वो भी उसके पास कुछ नहीं और इसके पास प्रूफ ही कोई नहीं। आप गाड़ी सीध करिए, आप खुद देगा जब देखा जाएगा, सीध करिए इसको, थाने भेजिए गाड़ी को। हाँ और तरपाल भी दिया ऊपर, पूरी सड़कें तोड़ दी है जनाब इन लोगों ने, टिप्पर वालों ने। आगे देखो ओवरलोड माल जाता है, बोलो नहीं यार, मत बोलो। बड़ा दुखी हुए थे अभी भी। एक
एक तो इनका लिंक रोड पे जा रहा है, इतना वेट लेके जा रहा है, क्या बेरिंग कैपेसिटी हमारी इतनी है? ठीक है। दूसरा ये कहाँ से लेके आ रहा है, सोर्स क्या यहाँ जहाँ से लिया है, माइनिंग वालों को बुलाइए, मिशन CLU का है नहीं है, कैसे ले रहा है, ये सारा कुछ जो पैरामीटर्स हैं देखिए। बेशक कंपनी है, इसका मतलब थोड़ा कि लूट का खा जाएगी, ये एक्शन करिए इसको रखते हैं। ध्यान दे रहे मुड़े तक करना। कठुए से हमें शिकायतें हैं, चाहे वो माइनिंग की हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की हैं, ये हमें बड़ी शिकायतें हैं। और क्योंकि हमें यहाँ तक भी है शिकायतें हैं कि इंडस्ट्री की जो लैंड है वो बंदर बांट हुई है, ऐसे लोगों को दी गई है जिनका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी इंडस्ट्रियां खत्म हो रही हैं। तो मसला हमारा है कि जो इंडस्ट्रियां हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, पहले वो सर्वाइव करें, वो जिंदी हों, बाद में देखा जाएगा दूसरा। और दूसरा मैं ये देखना चाहता हूँ क्या क्या जो इंडस्ट्री आके लग रही है, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर इंडस्ट्री हमारे बच्चों को जो रोजगार नहीं दे पाएगी और खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी, तो वो चीज़ मेरे हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूँगा नहीं होने दूंगा। और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, लीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल करती है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका DMO सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था और इस DMO को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोकेगा। क्योंकि लीजी का जहाँ ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है। और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं, जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया, और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया, तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है। क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियां चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये बड़ा बड़ा घोटाला है, जिसके लिए हमने उसको सस्पेंड किया। इंक्वायरी करेंगे, अगर वो चीजें अगर ये साबित हुई तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका डिसमिसल भी कर देंगे। पहले सुन लीजिए, जहां तक ताल्लुक है माइनिंग का, छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा, वो अगर इस धंधे में शामिल होगा, ब्लैक मार्केटिंग में, और हमारी दरियाओं को लूटने की कोई कोशिश करेगा, तो हम नहीं। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आप लोग फोर्थ स्तंभ हैं जम्मू के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के, इस डेमोक्रेसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट पार्शलिटी, ये नहीं कि आपसे किसी की बनती हो तो उसमें आप करें, आप विदाउट पार्शलिटी जहां आप देखते हैं कि भाई इलीगल हो रहा है, आप उसको कवरेज करिए, हमें दीजिए और विद प्रूफ दीजिए। हम सुनिए, हाँ मैंने वही कहा ना, मैं तभी आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपसे हम उम्मीद करेंगे, मैं ये कह के जाऊँ, क्योंकि मेरी आपसे पहली दफा की इंटरेक्शन है, मैं कठुआ के मीडिया को पहली दफा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा है। और दूसरा, जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री चाहे घाटी की है, जमीनें नजायज और लैंड जो CLU हो रहा है उसमें भी घोटाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों की एग्रीकल्चर जमीन खत्म हो रही है, हमारी